स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहू आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और 3.2 चैप्टर का जो बाकी सम्स था उसमें से आज मैं 6 और 7 इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी आप देख रहे होंगे बोर्ड पूरा खाली है, कुछ मैं नहीं लिखा हूं। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन लिखने में जो समय बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उस समय को बचाने के लिए हमने यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है। बुक आप सबके पास में होगा, आप बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ, उसमें आप अपने क्वेश्चन को मिलाइए और सम्स को सीखिए। लेकिन मैं सम्स को सिखाऊं उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, न्यू हैं, तो प्लीज वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करने वाले स्टूडेंट को कभी लॉस नहीं होगा, लाभ ही होगा। क्योंकि ये आपके संबंधित जो चैप्टर है वही चैप्टर इसमें बताया जा रहा है, जिससे आप घर में बैठ के प्रैक्टिस के तौर पर या सीखने के लिए आप इस वीडियो का, इस चैनल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिर से मैं कह रहा हूं कि प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए, सम्स कौन सा है? सम्स है क्वेश्चन नंबर 6। आपको जैसे दिख रहा होगा, गणित प्रकाश 10वीं श्रेणी वेस्ट बंगाल बोर्ड का यह मैथ का बुक है, जिसमें मैं पेज नंबर 65, मैं फिर से मैं यहाँ लिख देता हूं, पेज नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर जो है, सम्स नंबर वह है 6। देखिए यहां पर दिया है, सम्स नंबर 6 है। देखिए दिया हुआ है कि पास के ओ केंद्र वाले वृत्त के चित्र में, देखिए आपके बुक्स में एक चित्र भी दिया हुआ है, चित्र दिया है मध्य बिंदु यानी केंद्र, ठीक है, ए बी सी पी और ये ओ है। तो स्टूडेंट देखिए बुक में कहा है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए मैं यहां लिखता हूं ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये ए बी कौन सा है? ये जीवा, ये पूरा ए से लेकर बी तक का ये जो जीवा है, इसकी लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। यानी ये अगर मैं निकालूं तो ये 3 और ये 3, तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 3 और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। तो मैंने ए और पी को मैंने 3 अपने मन से लिख दिया। क्यों लिखा? क्यों? देखिए इस जीवा पर ओ पी जो है वह क्या है? लंब है। और जैसे कि मैं जानता हूं कि अगर किसी जीवा पर लंब पड़ता है तो वह लंब उस जीवा को 2 समान भागों में बांट देती है। जब समान भागों में बांटेगी मतलब क्या हुआ? अगर ये 6 रहेगा तो 3 जैसे आपके यहां दिया हुआ 6 बराबर 3। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको निकाल कर दिखाऊं, ए और पी, फिर बी और पी या पी या बी, तो प्लीज आप इसके पहले वाला वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने निकाल कर दिखाया है। इसीलिए मैं उसको बार बार नहीं निकाल रहा हूं। आप यहां पर 3 और 3 बैठा लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि मेरा काम है सिखाना, और अगर आप सीख गए हैं निकालना तो प्लीज अपने से ट्राई करिए उसको निकालने का। तो ए बी का 3 और बी पी का 3 है। अब देखिए, अब कह रहा है कि पीसी बराबर 2, यानी ये जो पी और ये सी है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो माय डियर, क्या निकालने के लिए कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है त्रिज्या की लंबाई। त्रिज्या मतलब अर्धव्यास। अगर नहीं मालूम है कि त्रिज्या किसे कहते हैं तो पहले वाला वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने दिया है। तो ये हो गया आपका त्रिज्या। इसका मान, इसकी लंबाई निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
पहले हम यहां लिखेंगे कि पीसी बराबर, यहां दिया हुआ है पीसी बराबर, बुक में दिया हुआ है पीसी बराबर, हाँ पीसी बराबर 2 सेंटीमीटर, माना AO बराबर x और OC बराबर x, OC बराबर x, OC बराबर x, राइट। तो OP कितना हो जाएगा माय डियर, OP क्या हो जाएगा, ये मैंने मान लिया। तो अब लिखेंगे OC बराबर, अगर OC बराबर अगर x है लिखेंगे, चूंकि OC बराबर x इसीलिए OP का बराबर क्या होगा, OP बराबर हो जाएगा आपका x-2। क्यों, OC बराबर 2, OC बराबर कितना है, x है। तो अगर OC का मान अगर x है और PC का मान अगर 2 है, तो अगर मैं OP का मान निकालूंगा तो ये पूरा में से अगर इसको माइनस करूंगा तो ये वाला मेरा मान निकल जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। O और C का मान मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने माना है कि O और C का मान कितना है, x है। ये पूरा का मान x है, जिसमें से इसका मान 2 है। तो अगर मैं O और P का मान निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, x पूरा में से इसको अगर बात कर दूंगा C और P को, तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। तो OP बराबर x आ गया। और तो अब चले आइए, हमारा इसका मान निकल गया, इसका मान निकला, इसका मान कितना निकला, x-2 निकल कर आया, इसका मान x-2 निकल कर आया। इसका मान हमें मालूम है 3 और 3 है, तो 3 है, तो इसका मान हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे, पैथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, कर्ण का मान क्या है, कर्ण को मैंने क्या माना, OA को क्या माना है, x माना है। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई x-2 और इधर क्या है, इधर में हो जाएगा आपका आधार कितना है, 3 है, तो प्लस 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर, फार्मूला बैठाइए, x स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 9। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 9। तो x स्क्वायर बराबर और इसीलिए x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -4x प्लस 13 और x स्क्वायर, इसको ले आइए, x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 13। x वाला को एक तरफ लेके चले आए, अब क्या करेंगे, ये और ये कट गया, इसीलिए 4x और कर दीजिए, 4x बराबर 13, तो x बराबर 13/4, भाग कर दीजिए 13/4, 4 13 में 4 तिया 12, 1 0 0, 4 दूनी 8, 2 4 5 20 बराबर 3.25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आया। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था A और O का मान। तो A और O का मान हम x माने थे, x का वैल्यू 3.25, ये आपका आंसर है। तो चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में सम्स नंबर 7 लिखा, कोई सरल रेखा 2 समकेंद्रीय वृत्तों में एक को A और B तथा दूसरे को C और D बिंदु पर काटती है। तो सबसे पहले हम एक और ये एक, हम 2 क्या बनाए, 2 हम वृत्त बनाएंगे। ये A है, B है, C है, D है, ये B है, ये लंब O और ये E है, ठीक है। अब देखिए, अब दिया हुआ है, दिया गया है कि एक सरल रेखा, एक सरल रेखा 2 समकेंद्रीय
वृत्तों में एक को ए और बी तथा दूसरे को सी और डी पर काटती हैं, डी बिंदु पर काटती हैं, डी बिंदु पर काटती है। देखिए स्टूडेंट, ये एक सरल रेखा है जो ए को, ए और बी को, एक वृत्त को और दूसरा सी और डी को काटती हुई पार करती है, जाती है। अब आ जाइए, सिद्ध करना है कि बराबर, सिद्ध करना है कि AC बराबर DB। रचना में लिखना है O केंद्र वाले दो वृत्त पर जीवा AB और जीवा CD पर OE लंब डाला गया। देखिए, दो जीवा है, एक A और B और एक है C और D। इस पर लंब क्या है? O और E, एक लंब डाला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद चले आइए प्रमाण। प्रमाण में क्या करना है? प्रमाण में करना है कि बड़े वृत्त में, देखिए यहां दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। तो लिखेंगे बड़ा वृत्त में O केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB, ये A और ये B, AB पर OE लंब डाला गया है। अर्थात OE लंब AB, इसका मतलब क्या हुआ कि AE और EB दोनों बराबर हैं, इसीलिए A और E बराबर E और B। क्यों? क्योंकि जब एक जीवा पर कोई लंब पड़ता है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, वह दो बराबर भागों में बांट देती है। इसीलिए जब बराबर भागों में बांटेगी, जो AE जितना लंबा होगा उतना ही लंबा EB भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, यह हो गया हमारा एक, यह हुआ हमारा बड़े वृत्त में। उसके बाद चले आइए छोटे वृत्त में। ठीक उसी प्रकार यहां लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार से छोटे वृत्त में O केंद्र वाले वृत्त पर जीवा CD पर O केंद्र वाले वृत्त पर जीवा CD पर OE लंब डाला गया है। इसीलिए अर्थात OE लंब CD, इसीलिए CE बराबर ED, CE बराबर ED, ये CE बराबर ED, ये आपका हो गया 2 नंबर। उसके बाद 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर क्या होगा? 1 में क्या आया था? AE
माइनस AE माइनस CE, इसमें से इसको घटाएंगे बराबर EB माइनस ED। अब देखिए AE से, अगर AE से CE को निकाल देंगे, AE से CE को निकालेंगे तो A से निकल जाएगा, इसीलिए AC बराबर A, फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए AE से CE को, AE से CE को बाद इसको निकाल देंगे तो AC का मान निकल गया, AC बराबर उसके बाद EB, यानी EB से ED का मान निकल जाएगा तो DB का मान निकल जाएगा, तो DB। हमें प्रमाण क्या करना था, AC बराबर DB, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और इस प्रकार से आज का वीडियो पार्ट 3 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आपको जो मैंने आज सम सिखाया है आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को पॉज करके देखें, बार बार देखें, जितना बार समझ में नहीं है तो उतना बार देखें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार का आपके काम का वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए। तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।